कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के जो दोष हैं उनकी चर्चा हो रही है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा, सम्यक दृष्टेरतिचाराः। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा, संस्तवा, सम्यक दृष्टेरतिचाराः। बोलिए। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा, संस्तवा, सम्यक दृष्टेरतिचाराः। सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों का इसमें वर्णन है। वर्णन पढ़ने से पहले हम ये समझें अतिचार कहते किसे हैं। व्रत आदि में दोष लग जाना, इसका नाम अतिचार है। ये दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला दोष होता है अतिक्रम। अतिक्रम का मतलब होता है लिए हुए व्रत के प्रति मन में कुछ अनिच्छा का भाव जागृत हो जाना, मतलब मन की पवित्रता का गिर जाना, व्रत के प्रति आदर भाव का गिर जाना, इसका नाम है अतिक्रम। दूसरा होता है व्यतिक्रम, व्रतों की सीमाओं का उल्लंघन कर लेना। अभी छोड़े हुए विषय का सेवन नहीं किया है पर सीमा का उल्लंघन कर लिया। तीसरा होता है अतिचार, यदा कदा किन्हीं मजबूरियों में आकर के मान लीजिए उस छोड़ी हुई वस्तु का सेवन कर लिया, बाद में बहुत पश्चाताप हुआ, मेरा व्रत नष्ट न हो जाए ऐसा भाव हुआ, वो कहलाया जाएगा अतिचार। और व्रत की चिंता ही छोड़ दी, लिया होगा व्रत हमें कुछ मतलब नहीं, तो इसका मतलब होता है अनाचार। एक उदाहरण से समझते हैं। खेत लगा हुआ है, खेत के बीच में एक इतनी चौड़ी पगडंडी है, उस पगडंडी पर एक बैल जा रहा है। बैल देखता है दोनों ओर गेहूं की खेती लहलहा रही है। बैल से कह दिया गया है सीधे चलना, गेहूं की खेती पे मुंह नहीं मारना है, कि हाँ नहीं मारूंगा। अब देखिए दोष कैसे लगते हैं। उसके मन में आया, बैल के मन में, खेती कितनी अच्छी है, अगर एक मुंह मार लिया जाए तो काम बन जाए, पर क्या करूं, ये किसान जो है ना, इसने बहुत कस के मुझे पकड़ रखा है। तो मन में परिणामों की पवित्रता में क्षति हुई, इसका नाम हुआ अतिक्रम। अब उसने क्या किया, सीमाओं का उल्लंघन किया। उसने क्या किया, चलते चलते और जो दोनों ओर गेहूं की खेती लहलहा रही थी उस ओर अपना मुंह बढ़ाया, लेकिन मुंह बढ़ाते ही किसान ने कस के खींच दिया। क्या करते हो? तो ये सीमाओं का उल्लंघन हो गया, ये हुआ व्यतिक्रम। अब उसको नहीं रहा जा रहा था, मुझे तो गेहूं खाने हैं कुछ भी हो जाए,
इतनी अच्छी फसल और मैं न खाऊं तो मुझ जैसा अभागा कौन। चलते 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 उसको गुस्सा आई, उसने ज़ोर से एक झपट्टा मार के 10, 15, 20, 25 बालियों को मुंह में भर लिया। पीछे से किसान ने कौड़ा भी मारा, डंडा मारा, और अब मन में सोचता है पिटाई लग गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो अतिचार में छोड़े हुए विषय का सेवन हो गया, पर ये भी ध्यान में रहता है कि मेरी मर्यादा क्या है, मुझे मर्यादा भंग नहीं करनी, लेकिन उस विषय का क्वचित कदाचित सेवन भी कर लेता है, लेकिन मैं व्रती हूँ ऐसा ध्यान रहता है उसको। इसके बाद अनाचार, अब उसे गुस्सा आई बहुत ज़्यादा, तो उसने क्या किया, दौड़ के भाग के खेत के अंदर घुसा चला गया और वहाँ जाके खूब गेहूँ खाने लगा। उस पर डंडे किसान ने मारे। उसने कहा कितने मार लो, मैं तो आज गेहूँ खाऊंगा। इसका नाम हुआ अनाचार। अगर हिसाब से देखा जाए तो विद्वानों ने क्या लिखा है, अतिक्रम होने पर 25 नंबर कट जाते हैं, व्यतिक्रम और कर लिया तो 50 नंबर कटे, अतिचार पर 75 नंबर कट जाते हैं, और अनाचार करने पर 100 नंबर भी कट जाते हैं और -100% की पेनल्टी और लगती है। तो यहाँ जो वर्णन किया है आचार्य ने, उन्होंने अतिक्रम व्यतिक्रम का नहीं किया, उन्होंने अतिचारों का वर्णन किया है। अर्थात ये अतिचार एक तरह से व्रत भंग के पार्ट हैं, इनमें व्रत का पार्टली भंग हो जाता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो कौन कौन से अतिचार हैं, तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के 5 अतिचार। पहला अतिचार है शंका, भगवान के द्वारा बताए गए सूक्ष्म विषयों पर कदाचित शंका हो जाना। शास्त्रों में लिखा तो है पर जमता नहीं, कभी ऐसे परिणाम मान लो हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो शंका नाम का अतिचार हो जाता है। कांक्षा, सांसारिक विषयों में कभी आकांक्षा हो जाना, हम तो छोड़ चुके हैं लेकिन होते तो अच्छे हैं, विषयों में देखो आनंद तो आता है, कांक्षा नाम का दोष हुआ। विचिकित्सा, अर्थात मुनि महाराज के पास कभी बैठे हों, वैयावृत्ति आदि कर रहे हों, चर्चा हो रही हों, और मुख से कभी बदबू आ जाए, तो मुनि महाराज के प्रति अगर घृणा का भाव हो गया तो विचिकित्सा नाम का सम्यक्त का दोष लगता है। सम्यक्त का अगला दोष बहुत ध्यान से सुनना है, अन्य दृष्टि प्रशंसा। अन्य दृष्टि माने अन्य मत वालों की प्रशंसा, मन से अनुमोदना करना। कुछ भी कहो, ये लोग होते तो अच्छे हैं, बड़े पक्के होते हैं अपने धर्म के, हम लोग तो कच्चे हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसा प्रशंसा का भाव मन में आ जाता है तो अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि माने अन्य मत वालों की प्रशंसा करना, और अन्य दृष्टि संस्तव, अर्थात अन्य मत वालों का संस्तव माने वचन से गुणगान करना। प्रशंसा में मन से अनुमोदना है, संस्तव में वचनों से अनुमोदना प्रशंसा है। अगर ऐसे करते हैं ना तो क्या होता है, सम्यक दर्शन में दोष लगता है। आजकल हम क्या देख रहे हैं, टीवी पर अन्य मत वालों के बहुत अच्छे अच्छे साधु आदि के प्रवचन आते हैं। हमारी समाज के बहुत से बुजुर्ग महिला पुरुष क्या करते हैं, टीवी खोल लिया और सामने बैठ के किसी भी अन्य मत के विद्वान साधु आदि के प्रवचन आ रहे हैं, बड़े मनोयोग से सुनते हैं और बाद में कहते हैं प्रवचन तो बड़ा अच्छा देते हैं। इनमें हम में अंतर ही क्या है, देखो आज आत्मा के बारे में कितना अच्छा बताया, ऐसा कह के उसकी प्रशंसा करते हैं। और मन से प्रशंसा कैसे करते हैं, नित्य सुनते हैं। कितने बजे आता है इनका प्रवचन, 12 बजे, ठीक 12 बजे आ जाएंगे और ऑन कर देंगे अपना टीवी। इसका मतलब मन से भी प्रशंसा और वचन से भी प्रशंसा। ध्यान रखना, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, सम्यक दर्शन में दोष लगेगा।
हम तो इसलिए देखते हैं ताकि ये तो मालूम पड़े अन्य दर्शनों में, अन्य मत वालों में क्या दोष है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है, अभी आप भैया जी कच्चे हो, पहले अपना धर्म अच्छी तरह तो पढ़ लो। अभी आपने कितने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है? पहले अच्छी तरह अपना धर्म पढ़ लो। जब अपना धर्म अच्छी तरह पढ़ लोगे ना, तब अन्य और धर्मों को पढ़ना कोई आपत्ति नहीं आएगी। फिर तो आपका स्वाध्याय और भी अच्छा होगा। एक बात और है ना, जो अपने में कच्चा है, अगर वो और सब धर्मों के चक्कर में पड़ेगा ना, तो खिचड़ी बन जाएगी, काम कुछ नहीं हो पाएगा। ना अपना धर्म पाल पाएंगे आप, ना अन्य धर्म पाल पाएंगे। इसलिए इस चक्कर को छोड़ें। जब तक आप अच्छे परिपुष्ट ज्ञानी नहीं बन जाते हैं, तब तक मात्र अपने धर्म के अच्छे सही शास्त्रों का, आजकल अपने शास्त्रों में भी मिलावट बहुत होने लगी है। शास्त्रों में गाथा अर्थ लिखा है, भावार्थ बहुत जगह बदल दिया गया, बहुत जगह तो गाथाओं में ही चेंज हो गया। नहीं, अगर ऐसा है ना, तो उनसे दूर रहने का काम। पहले देखें सही शास्त्र कौन से हैं, उन्हीं शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अन्य के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और ये जो अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्था नाम का अतिचार है, इससे बचें। जरा एक बार फिर देखते हैं। सम्यक दर्शन के 5 दोष हैं, 5 अतिचार हैं। पहला, शंका, भगवान के सूक्ष्म वर्णन में कदाचित मन में ऐसा विचार आ जाना कि ऐसा तो सत्य नहीं लगता। दूसरा, कांक्षा, अर्थात सांसारिक भोगों की मन में कभी कदाचित कभी इच्छा उत्पन्न हो जाना। तीसरा, विचिकित्सा, विचिकित्सा अर्थात मुनि आदि के मलिन शरीर को देखकर कभी घृणा का भाव आ जाए तो सम्यक दर्शन में अतिचार दोष लगता है। अन्य मत वालों की अगर मन से प्रशंसा होती है तो अन्य दृष्टि प्रशंसा, और वचन से प्रशंसा होती है तो अन्य दृष्टि संस्तव नाम का दोष कहलाता है। इस प्रकार इन 5 दोषों से हम बचेंगे, अपने सम्यक्त को, अपनी धारणा को बचाएंगे, नियम से एक न एक दिन सम्यक दृष्टि बनेंगे। सम्यक दर्शन के अतिचारों को यदि देखा जाए तो हम अन्य मतावलंबियों के मंदिर इत्यादि के दर्शन करने, देखने इत्यादि भी नहीं जा सकते क्या? एक बात है, अन्य मत के मंदिरों को देखने क्यों जाते हैं? सम्यक दृष्टि के पास अन्य मत के मंदिरों के लिए, उनके साधुओं के लिए एक मिनट भी समय नहीं है। वो अपने समय की बर्बादी नहीं करता। एक बार हमने एक महाराज के पास सुना था, वो बहुत अच्छी तरह कह रहे थे। एक सज्जन हमसे आके बोले, महाराज हमने उस मंदिर को देखा, इतने करोड़ों रुपयों से उन्होंने वो मंदिर बनाया है फलाने सेठ जी ने, हम देख के आए तो मुख से क्या प्रशंसा नहीं करें? तो वे मुनि महाराज उनसे कह रहे थे, ऐसा बोलो, इस सेठ ने इतना रुपया इस मंदिर में लगाया तो बड़ी मेहनत भी की, लेकिन अपना मिथ्यात्व भी पुष्ट किया, और न मालूम कितनों का मिथ्यात्व पुष्ट करेगा। ये बोलो ना फिर ऐसा क्यों प्रशंसा करते हो कि उन्होंने मंदिर बहुत अच्छा बनाया? मंदिर क्या अच्छा बनाया? जो मंदिर मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाला हो, क्या वो अच्छा हो सकता है क्या? सोचो, खुद सोचो। और वहाँ जाके घूमने का क्या प्रश्न? कुछ नहीं। मुझे याद है, मैं आगरे में रहता हूँ। आगरे में एक माताजी का संघ पधारा था। माताजी का संघ ताजमहल से मात्र 3 किलोमीटर दूर था। मैंने उनसे कहा, माताजी आज आपके पास समय है और आप जहाँ से बिहार कर रही हैं वहाँ से 1 किलोमीटर दूर सिर्फ ताजमहल है, तो 1 किलोमीटर ज़रा चलेंगे तो ताजमहल दिख जाए, लोग तो विदेशों से घूमने आते हैं। उनका उत्तर बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा, हम आर्यिका हैं, हम आहार विहार निहार के अलावा अगर एक कदम भी अन्य कार्य के लिए चलते हैं तो देखभाल कर चलते रहने पर भी ईर्ष्या समिति नहीं बनेगी हमारी। हम क्या देखने जाएं ताजमहल? हमें उससे क्या लेना देना? हमें तो ये बताओ, ऐसा कोई मंदिर हो जहाँ शानदार मूर्ति हो, शानदार मंदिर हो, तो हम दर्शन करने चलें। ऐसे हम नहीं जाते। वो नहीं गई।
मेरा मन श्रद्धा से भर गया। ये होना चाहिए अपना काम। तो अगर मित्र आदि के साथ अन्य मंदिरों में जाने का प्रसंग आए तो हमें क्या करना चाहिए, जाएं या नहीं जाएं? क्योंकि मित्र के साथ जाना तो पड़ता ही है और नमस्कार करना ही पड़ता है, ये भी तो बोलिए ना। सुनिए, आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्करण श्रावकाचार में क्या लिखा है। भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्यु शब्द दृष्टया। क्या लिखा उन्होंने? किसी भय से, किसी आशा से, किसी स्नेह से और किसी लोभ से। अच्छी तरह समझें, कोई भय, अगर मैंने यहाँ वंदना नहीं की तो ये मेरा कुछ बिगाड़ कर देगा। मैं अपने बॉस के साथ जा रहा हूँ, अगर मैंने इनके साथ इनके भगवान की पूजा वंदना नहीं की, ऐसा नहीं हो मुझे निकाल दे, इस डर से। आशा, सुनते हैं यहाँ वंदना करने वालों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए यहाँ आकर मैंने नमस्कार किया। आशा से। स्नेह से, मेरा मित्र है, देखो बुरा मान जाएगा, इसलिए इसके साथ आया हूँ, चलो आज कर लेता हूँ। स्नेह से। और लोभ से, इनकी वंदना करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मुकदमे में जीत मिल जाएगी। आचार्य क्या लिख रहे हैं? भय आशा स्नेह लोभ से कुदेव कुआगम कुलिंगिनाम, खोटे देव शास्त्र गुरुओं की। खोटे देव शास्त्र गुरु किन्हें कहते हैं? बड़ी अच्छी परिभाषा। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, सच्चे देव ना हो। सच्चे देव वंदना के योग्य, जो ऐसे नहीं है ना, वो कोई भी हो वंदना के योग्य नहीं। सच्चे शास्त्र महामुनि महाराजों के द्वारा लिखे गए दिगंबर जैन शास्त्र, और दिगंबर जैन 28 मूल गुणों का सही पालन करने वाले मुनि महाराज। इनके अलावा अन्य देव शास्त्र गुरु जितने हैं ना, वे सब किसी तरह भी वंदना के योग्य हैं ही नहीं। उन्होंने लिखा है, इनके अलावा अगर अन्य किन्हीं देव शास्त्र गुरु की किसी भय आशा स्नेह और लोभ से प्रणामम, प्रणाम भी ना करे, विनयम, विनय भी ना करे, न कुर्यु, कौन नहीं करता? शुद्ध दृष्टया। अगर तुम सोचते हो मुझे अपने सम्यक दर्शन की शुद्धि का भाव है, तो बिल्कुल प्रणाम भी नहीं, विनय भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अनादर नहीं, अनादर किसी का नहीं। जैन धर्म किसी का अनादर करना नहीं सिखाता, अनादर किसी का नहीं करना, पर प्रणाम नहीं करना, विनय नहीं करना, बिल्कुल नहीं करनी। अन्यथा यहाँ जो था ना, अन्य दृष्टि संस्तवा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, ये दोष लगेगा, सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा। हम क्या कहते हैं पूजा में? हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे, तो सफल बने मानव जीवन। मैं भगवान आपकी पूजा क्यों कर रहा हूँ? ताकि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए और मेरी ये मनुष्य पर्याय सफल हो जाए। एक तरफ तो आप ये भावना करते हैं, और दूसरी तरफ मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरा बॉस अगर जाए तो मैं क्या करूं? नहीं, बिल्कुल दूर रहिए। ऐसा भाव बनाइए जो स्पष्ट ये कह दीजिए, मैं धर्म के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करता। अच्छा, कोई बुरा नहीं मानेगा, सामने वाले को एक दिन मालूम पड़ जाएगा आपकी धर्म के मामले में श्रद्धा ऐसी है, आपकी श्रद्धा को हिलाने की वो कभी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वे भी तो अपने में पक्के हैं। आप सोचें, आपके साथ कितने लोग आपके मंदिरों में आके आपके भगवानों की वंदना करते हैं? कोई नहीं करता। वे अपने में पक्के हैं, हम अपने में पक्के हैं। बड़े भाग्य से दिगंबर जैन धर्म मिला है, बड़ा भाग्य, न मालूम कहाँ का पुण्य काम में आया। कम से कम इस पर्याय को सम्यक प्राप्ति के लिए लगा देना है, अन्यथा ये मौका चूक गए तो फिर कब किनारा मिलेगा कुछ खबर नहीं। क्या किसी मुनि महाराज के पास लैपटॉप
मोबाइल आदि है तो क्या उनको वंदना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक मुनि के लिए क्यों, सबके लिए सोचो ना। अगर कोई देव हैं, वे राग द्वेष परिग्रह आदि से सहित उनकी मूर्ति है, कैसे वंदना करोगे? हम तो वीतराग के उपासक हैं। कोई शास्त्र हैं और उनमें हिंसा राग द्वेष आदि की चर्चा है, वो शास्त्र आपके द्वारा कैसे वंदनीय होगा? नहीं होगा। कोई गुरु हैं, अगर उनके पास परिग्रह है, मान लो मोबाइल लैपटॉप है, वंदना कैसे करोगे? मुझे बताएं, परिग्रह त्याग महाव्रत कैसे उनके माना जाएगा? क्या 28 मूल गुण की बजाय कम मूल गुणों में काम हम चला लेंगे? क्या नहीं चलाएंगे। अपने सम्यक्त की श्रद्धा को हमें हिलने नहीं देना है किसी भाव भी। लोग क्या कहते हैं, हमें तो 28 मूल गुणों का ज्ञान ही नहीं। मेरा उनसे कहना है, सांसारिक कार्यों में तो आप डीप तक घुस के उसकी नॉलेज प्राप्त करते हो। ये काम कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे करें और कैसे नहीं करें। और यहाँ अपने निजी काम में आप ये कहते हो हमें समझ नहीं। एक बार समझ लो ना, आपत्ति क्या है? बाल बोध में लिखे हुए हैं, मुनि महाराज के 28 मूल गुण होते हैं। जो महाराज फ्लश की लैट्रिन में मान लो निबटने जाएं, मान लो कोई महाराज निबटने जाएं, वो उनको कैसे मुनि मानोगे? तरस और स्थावर जीवों की हिंसा हो रही है, सामने हमें दिख रहा है, अनछना पानी भरा है, उसमें तमाम गंदे कीड़े पड़े हुए हैं, उसमें अगर शौच के लिए जाएंगे तो कैसे मुनि अवस्था मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। जो मुनि महाराज देवी देवताओं की पूजा आराधना करा रहे हैं, स्वयं मिथ्यात्व में लगे हैं, हमें मिथ्यात्व में लगाना चाहते हैं, उसकी वंदना हम कैसे करेंगे? बहुत थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं। शास्त्रों का थोड़ा सा अध्ययन किया जाए तो हमको मालूम पड़ जाएगा सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु कौन हैं। इनके अलावा अन्य देव शास्त्र गुरु की पूजा, भक्ति, विनय, प्रणाम करना ही नहीं। उनके लिए दान देने का प्रसंग आने पर बिल्कुल शांत हो जाना है, अन्यथा आपका दान भी दुरुपयोग में लगा हुआ माना जाएगा। सूत्र नंबर 24 देखते हैं। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। बोलिए। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों का वर्णन तो हमने इसलिए किया, आचार्य कह रहे हैं, ताकि सम्यक निर्दोष हो जाए, ताकि आपके व्रत निर्दोष माने जाएं। अगर सम्यक दर्शन ही अतिचार सहित हो गया और खंडित हो गया, तब फिर व्रत नहीं होंगे। अब यहाँ आचार्य क्या लिख रहे हैं, व्रत और शीलों में जो 5 दोष लगते हैं, व्रत शीलेषु, व्रत माने 5 अणुव्रतों में, शील 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों में, पंच पंच जो 5 अतिचार हैं, जो दोष लगते हैं, उनमें से 5 दोषों को हम यथाक्रमम क्रम के अनुसार कहते हैं। पहले अहिंसा अणुव्रत, फिर सत्याणुव्रत, इस तरह क्रम से आचार्य कह रहे हैं, मैं उनका सूत्रों में वर्णन करूँगा। हमारा कर्तव्य क्या होता है, हम इस जीवन को बिना व्रत के समाप्त ना होने दें और व्रतों को धारण करें। तो ये भी अच्छी प्रकार समझ लें व्रतों का स्वरूप क्या है और इनमें लगने वाले दोष क्या हैं। ऐसे सम्यक दर्शन के दोष की चर्चा थी ना, हमने सोच लिया अन्य मत वालों की मन से भी प्रशंसा नहीं और वचन से भी प्रशंसा नहीं, और सम्यक दर्शन अर्थात शंका, कांक्षा और विचिकित्सा दूर दूर तक नहीं लगने देंगे। जैसे आपने ये कहा, इसी प्रकार जो व्रतों को, जिन व्रतों को आपने धारण किया है, उनमें लगने वाले जिन 5 दोषों का, कमियों का, अतिचारों का वर्णन यहाँ आचार्य ने किया है, उन्हें हम अच्छी प्रकार समझेंगे और अपने व्रतों में लगने नहीं देंगे, ताकि इन व्रतों का निर्दोष पालन हो, असंख्यात गुणी निर्जरा मिले, आत्मा की पवित्रता हो और हमारे जीवन का कल्याण हो। समय आपका हो गया। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली।